दोस्तों, अगर आप बिहार से 2 साल का डीएलएड करना चाहते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भराना शुरू हो गया है। आप ये कोर्स कर लेते हैं, जब भी बिहार में शिक्षक की बहाली आएगी तो आप 1 से 5 में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन पास होंगे तो 6 से 8 में भी फॉर्म भर सकते हैं। डीएलएड करने के लिए इंटर पास होना जरूरी है। यह 2025 में जिनका भी इंटर का एग्जाम फाइनल है वो भी फॉर्म इसमें भर सकते हैं, मगर उम्र 17 वर्ष होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद ही आपका डीएलएड में नामांकन हो। अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो सरकारी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका कम रैंक आता है तो आप एडमिशन प्राइवेट में भी। एंट्रेंस फॉर्म भरने के लिए आपके पास आवासीय होना जरूरी है। अगर आप आरक्षण के कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और इंटर का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप इंटर पास है तो, अगर रिपेयरिंग में है तो आप मार्कशीट नहीं लगेगा। और एक फोटो जिसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और व्हाइट पन्ने पर सिग्नेचर, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगा। तो हम इस फॉर्म को मोबाइल से भर के आपको हम दिखाएंगे कि अपने ही मोबाइल से कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाए तो मेरा वीडियो सबसे पहले आप देखें। तो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान पूर्वक देखिए कैसे अपने मोबाइल से डीएलएड का फॉर्म हम भर सकते हैं अपने मोबाइल से। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको इसमें क्या करना है, 3 डॉट वाले पे क्लिक करके आप डेस्कटॉप साइट के मोड में कर लेना है। जैसे आप इसको कीजिएगा, हम पहले से कर लिए हैं, आपको ऐसा इंटरफेस देखने लगेगा। आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2025-27 एप्लीकेशन। इसी में आप लॉगिन के नीचे में एक देखिएगा, एक लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप ऊपर देख सकते हैं इसमें नाम डालने के लिए बोल रहा है। इसमें अपना नाम डाल लेना है, उसके बाद फिर से नाम डाल लेना है और नीचे में ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में आपको क्या करना है, जैसे आपका नाम राज हुआ, राजकुमार, तो आपको बना लेना है कैपिटल में R, उसके बाद एज स्मॉल लिख लेना है, 1 2 3 या जो भी आपको अच्छा लगता हो वैसे बना सकते हैं। और इसको बनाने के बाद नीचे रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद डाल के क्लिक कर लीजिएगा। हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। ओटीपी जैसे ही आएगा उसको हम फिल कर लेंगे। ओटीपी हमारा आ चुका है, ओटीपी हम डाल लेते हैं, रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब इसमें ऊपर वाले में डालना है मोबाइल नंबर, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में दिया गया है, वो मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और जो पासवर्ड आप बनाए हैं वो पासवर्ड डाल लीजिए और लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप उस पर स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका लिंग, आरक्षण श्रेणी, दिव्यांग स्थिति में, सैनिक कर्मचारी आश्रित होने या उर्दू अध्ययन करने पे, अगर आप उर्दू पढ़े हुए हैं तो इस स्थिति में आपको सभी चीजों को एकदम सही सही भरना है, क्योंकि एक बार फॉर्म भरने के बाद आपका सुधार नहीं होगा। इसलिए आपको ये बोल रहा है कि सही से आप फॉर्म को भरिए, ध्यान पूर्वक भरिए, जिससे आपका कोई भी एडमिशन के टाइम में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो इसमें क्या करना है, ऊपर में आप देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है BSB यूनिक आईडी। अगर 2020 के बाद का आप इंटर पास होंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड या मार्कशीट यूनिक आईडी होगा। अगर उससे पहले पढ़े होंगे तो नहीं होगा, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगर होगा तो भर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। इसमें क्या सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है, उसको इसमें फिल कर लेना है। आप जहाँ से भी है वहाँ डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें बिहार से है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप अदर स्टेट से है तो आप नीचे वाले अदर स्टेट पर क्लिक कर सकते। उसके बाद में यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र से आपको अपलोड करना हो, तो हम अभी अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपका नाम रहेगा जो रजिस्ट्रेशन में आप दिए रहिएगा। उसके बाद मदर नेम, उसके बाद फिर से मदर नेम डालना है, ध्यान पूर्वक डालना है 2 बार। उसके बाद फादर नेम है, फिर से फादर नेम डालेंगे। उसके बाद में यहाँ डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी डेट सिलेक्ट कर लेंगे, जन्म तिथि को। उसके बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। अब मेल एकदम सही ध्यान पूर्वक सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फिर से री इंटरजेनरेट है वो सिलेक्ट कर लेना है, इंटरनेशनलिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगोरी सिलेक्ट कर लेना है, आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप BWS से आते हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, BC से आते हैं, जो कैटेगरी से आते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे सिलेक्ट कीजिएगा उसके बाद फिर से आपको सिलेक्ट करना होगा। ध्यान पूर्वक देखिए, फिर यहाँ अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा। यहाँ पे अगर आप आरक्षण से आ रहे हैं तो यहाँ आरक्षण जाति प्रमाण पत्र देना ही पड़ेगा। यहाँ पे पूछ रहा है नीचे पे डू योर बिलोंग, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं। तो जैसे आप यस सेलेक्ट कीजिएगा, आप जिस कैटेगरी से विकलांग होंगे यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको नो ही रहने देते हैं, नो करेंगे सब हट जाएगा। ये पूछ रहा है आपके दादा परदादा कोई डिफेंस में है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। कोई भी आप सैनिक वैनिक में है या एक सर्विस मैन है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नो ही हम रहने देंगे, फिर से यहाँ नो सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लिखा है हैव यू
यू स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट, इस वाले ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए। हैव यू स्टूडेंट उर्दू सब्जेक्ट, अधिकांश कैंडिडेट यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप उर्दू नहीं पढ़े हैं तब भी बहुत अधिकांश कैंडिडेट यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करते हैं। इसको बहुत ध्यान पूर्वक भरना है। इसको इंटर में अगर आप उर्दू किए होइएगा तभी जाके इसको यस करना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। फिर से इसको हमें नो कर देंगे। यहाँ फैकल्टी पूछ रहा है, आप इंटर अगर आप साइंस से किए हैं तो साइंस भरना है, अगर आप आर्ट्स से किए हैं तो आर्ट्स भरना है, अगर आप कॉमर्स से किए हैं तो कॉमर्स भरना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, साइंस, जो चीज से आप किए रहिएगा वही आपको भरना है। इसमें हम साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं और री इंटर फैकल्टी फिर से हम इसमें डाल लेते हैं। यहाँ पे लिख रहा है वेदर इंटर एग्जामिनेशन पास, इसको भी बहुत, अगर आप इंटर पास हो गए तो आप इसको यस सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंटर पास नहीं है 2025 में पास करने वाले हैं तो इसको नो करना है। तो इसको हम यस कर लेते हैं, इंटर पास है। और यहाँ पे देखिए मैट्रिक का इसमें डिटेल्स डालना है। इसमें पूछ रहा है नेम ऑफ बोर्ड, आप अगर जिस बोर्ड से पढ़े हैं, अगर बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो BSEB पटना भरना है। अगर आप CBSE बोर्ड से पास है तो CBSE, अगर आप जिस भी बोर्ड से पास है वही इसमें डालना है। उसके बाद रोल कोड डालना है। अगर आप अदर स्टेट से पास हो गए तो रोल कोड आपके पास नहीं होगा, इसमें छोड़ देना है। उसके बाद रोल नंबर भरना है, उसके बाद में पासिंग ईयर भरना है और उसके बाद में ऑनबोर्डिंग मार्क, आपको कितना मार्क्स आया है वो भरना है। उसके बाद डिवीजन भरना है और उसके बाद आपको परसेंटेज भर देना है। बस सेम ऐसे ही इंटर का इसमें डिटेल्स सेम वैसे ही डलाएगा। आप किस बोर्ड से पास है, रोल नंबर डलाएगा, रोल कोड डलाएगा, रोल नंबर डलाएगा, पासिंग ईयर डलाएगा, कितना मार्क्स आया है इंटर में वो डलाएगा। अगर आप इंटर पास है तो डिवीजन डालिए, इसमें डिवीजन डलाएगा, उसके बाद परसेंटेज डलाएगा और यहाँ पे अपलोड भी कर देना है आपको। साथ में दोनों देख रहे हैं 500 से नीचे के भी में आपको अपलोड भी कर देना है। नीचे में आप एड्रेस भर सकते हैं। एड्रेस जैसे मान लीजिए आप आपका घर रामपुर हुआ तो आप यहाँ पे रामपुर कोमा देके पोस्ट लिख सकते हैं। पोस्ट मान लीजिए करनौल, PS साहेबगंज, डिस्ट्रिक्ट यहाँ डाल लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, यहाँ पे डाल लेना है। वैसे आप इसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, पिन कोड सेलेक्ट करना है। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा। और नीचे में आपको आप यहाँ पे फोटो डाल सकते हैं जिसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और वो 20 से 100 KB के अंदर का होना चाहिए। और यहाँ पे आप सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं जो 10 से 50 KB के अंदर होना चाहिए, वो भी व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर करके यहाँ पे हमको सेव कर देना है। तो चलिए हम जल्दी से फॉर्म को भर लेते हैं और सेव कर देते हैं। जैसे ये सेव करने के बाद सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में देखेंगे यहाँ ये कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करके तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे एनरोलमेंट स्लिप पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे पे का ऑप्शन हमें दिखने लगेगा, सिंपली क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पेमेंट के गेटवे पर लेके चला जाएगा। आप जो चीज से चाहते हैं पेमेंट करना, आप UPI से चाहते हैं UPI नंबर डाल के वेरीफाई करके पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। आप ऐसे फॉर्म को भर सकते हैं।